हेलो नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका मैं इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं? तो और कमाल की बात यह है कि अब ये बैच जो रिकॉर्डेड ऑफलाइन क्लासेस का था ये खत्म होने की कगार पे है। शायद अंतिम 2 टॉपिक बचे हुए हैं और सिस्टम टाइम एंड वर्क हो गया और हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, ये कुछ एक टॉपिक बचे हुए हैं और ये खत्म करने के बाद हम फिर एक लाइव नया स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से और बहुत अच्छे तरीके से पूरे जोश के साथ जून के फर्स्ट वीक में लगभग। तो अभी आप ये नंबर सिस्टम और हाइट एंड डिस्टेंस दोनों को एंजॉय करो जो भी रह गया है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि मैं अनअकैडमी पे फ्री स्पेशल क्लासेस में CHSL और CGL मेंस के लिए क्लासेस चला रहा हूँ। रोज रात को 8 से 10 क्लास होती है। अब वो क्लासेस भी देखें और जो छूट गई हैं उनको भी देख सकते हैं। लिंक आपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इससे पहले मैंने एक क्रैश कोर्स भी पढ़ाया था। अगर आपको लगता है कि आपको गणित पूरी आती है और आप रिवीजन करना चाहते हैं तो आप वो स्पेशल क्लासेस वाला क्रैश कोर्स भी देख सकते हैं। लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में देते हैं। टेलीग्राम पे भी है। टेलीग्राम का लिंक भी नीचे दिया हुआ है। आप टेलीग्राम को भी अपने फ़ोन में रख लीजिए ताकि कोई भी फालतू फालतू चीज़ें टेलीग्राम पे डालते भी नहीं है। जो ज़रूरी होती है वही, जिससे आपको डिस्टरबेंस भी कम हो और काम की चीज़ पे पहुँच जाए। जल्दी शुरू करेंगे। मुझे भी बड़ा एक्साइटमेंट है कि इतने सारे लोग नए जुड़े हैं, उनको अब हम लाइव बैच के थ्रू पढ़ाएं और मज़ा आए और कंप्लीट CGL का टारगेट बनाएंगे। मैं आपको रोज के रोज टारगेट भी दूंगा कि आपको कितना बाकी के और सब्जेक्ट्स में भी पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो मुलाकात होगी फिर आपसे। और तब तक आप ये बैच देखिए। नंबर सिस्टम की क्लासेस हैं, हाइट एंड डिस्टेंस की क्लासेस हैं, देखिए लगातार। और फ्री स्पेशल क्लास करना ना भूलें रात को 8। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय। और एक और बात कि जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो 25 तारीख से रात को 8 से 10 हम मेंस का अर्थमेटिक का बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं। सुबह ऑलरेडी 9 से 11 एडवांस का बैच चल रहा है। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेंस क्लासेस के बारे में नहीं पता कि मेंस क्लासेस चल रही हैं तो बताना भी जरूरी था। मेंस बैच का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, चलो धन्यवाद, बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। और एक 29 से कट रही है 29 से, इसका मतलब कि इसको डायरेक्ट भाग देंगे 29 से तो 58, कितना बच जाएगा 5। इसकी वजह देख लो आप, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। जैसे आपने मान लेते हैं एक संख्या है m और उसको 899 से भाग दिया, ठीक है, मान लेते हैं भाग x बार गया और रिमाइंडर कितना आया 63। तो आप रिमाइंडर थ्योरम से ये कह सकते हो कि ये होगा 899x प्लस 63, यही होगा। अब जब आप 29 से भाग करने की बात करोगे m को, तो 29 से इसको भाग करेंगे तो आप खुद देखोगे कि 29 से पूरा कट जाएगा, 63 बचेगा, तो 63 को भाग कर लेंगे। तो जब भी कभी ऐसा सवाल पूछा जाता है, और बहुत बार पूछा गया और आगे भी पूछा जाएगा और इस बार भी पूछा जाएगा, कि जब भी जैसे पहले वाले जिस संख्या से भाग कर रहे हैं हम दोबारा में देखते हैं कि इससे भाग हो रही है संख्या, नहीं अगर हो रही है तो फिर हम डायरेक्ट ही कर देते हैं। बिना होने वाले सवाल भी अभी हम करेंगे, लेकिन अभी होने वाले की बात करें तो ये क्लियर है बात। खूब सारे ऐसे सवाल हैं, जैसे और सवाल डिट्टो तो कराने की जरूरत नहीं है ना, एक एक टाइप का एक ही एक सवाल कराऊंगा, आप समझ जाइएगा और खुद लिख लेगा सोच समझ के। यहाँ पे लिख लीजिएगा इस तरीके से कि भाई 899 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई, अरे टिंकू जी कैसे हैं, बढ़िया। आप ज्योमेट्री वाली क्लास में भी थे क्या? अच्छा आ नहीं पाए थे, बाहर गए होगे कहीं, क्या चल रहा है उधर। डिविजिबल बाई 29, देन वी विल डिवाइड, आते रहा करो 63/29, ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। तो फिर हम उसको डिवाइड करके देख लेंगे। अरे यार बेटे येदुरप्पा, कैसे हो आप? पढ़ क्यों नहीं रहे, मोबाइल पे लगे हुए हो? इसलिए आए हो दिल्ली मोबाइल पे लगने के लिए? और हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसे नहीं कि 5 2 से कट नहीं सकता, लेकिन क्वोशिएंट का मतलब ही होता है कि इट शुड बी ए इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। क्वोशिएंट का मतलब ये है कि क्वोशिएंट ऑब्टेन शुड बी एन इंटीजर। भले नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ऐसा नहीं एक बार भी भाग ना जाए। 3 को अगर आप भाग देंगे 5 से तो क्वोशिएंट 0 आ जाएगा, लेकिन होना इंटीजर चाहिए, और 0 भी क्या है, एक इंटीजर वर्ड है। क्या हुआ, ये शॉर्ट गंदा हो रहा है? सॉल्यूशन रिपीट कर देते हैं, ठीक है। इसमें भी रिपीट करने वाली क्या बात है? पता नहीं यार, लोग भी ना क्या क्या करते हैं कि सॉल्यूशन रिपीट कर देना। हाँ मैं और करवाऊंगा, वैसा वाला सवाल भी करवाऊंगा। देखो 893 है, 899 है, ये 29 से पूरा कट रहा है, तो हमने 63 को 29 से भाग लगा दिया। क्यों, आप देखो ना यार, 899 को अगर मैं m को भाग दे रहा हूँ, भाई आवाज नहीं आनी चाहिए। कल बताया था ना मैंने कि मैं क्या करता हूँ, जिनकी भी दाढ़ी बड़ी होती है सुई में डाल के मुंह बालों से ही सिल देता हूँ। तो आप मुंह खोलने की कोशिश करेंगे तो आपका बाल की जगह दर्द होगा, तो आप मुंह खोलने की कोशिश ही नहीं करेंगे।
मेरे डिफरेंट फंड है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। इतनी बुरी तरीके से छिलते हैं, गाजर तो कुछ भी नहीं है और गोला हो रहा है। कभी आपने गोला कद्दूकस सुना है इसमें गोला हो रहे हैं? हमने लोगों की नाक हो रही है, नाक। सोचो कितना दर्द होता है। तो अब बोलोगे नहीं ना हम उमर, आपने मौन धारण किया हुआ है। क्यों किया हुआ है भाई मौन धारण? तुम मौन धारण करोगे या नहीं ये हम डिसाइड करेंगे, तुम नहीं। हाँ, कल इसने इतना तगड़ा लॉजिक दिया मुझे बाहर निकल के, भाई साहब मैं स्तब्ध रह गया। पता है, सुनो तो, कल हमने बोला था कि पांडला हमारा भाई है, यूनिवर्सल बात हुई थी कल। ये पीछे से बोला कि ऐसा मत कहो। सब लोग हंस के, ये मुझे बाहर निकल के पता लॉजिक क्या दे रहा है? सर आपका भाई हो सकता है लेकिन मेरी सिस्टर है। मैं तो स्तब्ध रह गया इसके लॉजिक से, जबकि इसकी टोन ये बता रही थी, बिल्कुल नहीं बता रही थी। अब मैंने कहा बड़ा हो रहा है इसको क्या मारे, छोटी आंख, काला शरीर। अरे नहीं, तुमने तो मौन धारण किया हुआ, आज तो मुझे बोलने दो बस। अभी चारों पत्नियों पे भी आऊंगा, जल्दी देखिए। m को भाग कर रहे हैं 899 से और x क्वोशिएंट आ रहा है, तो m बराबर 899 x प्लस 63 लिख सकते हैं नहीं? यानी कि जो संख्या है वो 899 x प्लस 63 है। अब आपको किसी ने कह दिया कि इसको 29 से भाग करो, तो 29 से ये पूरी कट रही है, तो ये बचेगी 29 दूनी 58 भी इससे कट जाएगी, बचेगा सिर्फ 5। तो ऐसे छोटी छोटी बातों पे सवाल मत पूछो बार बार, इतने बड़े कोई हीरो नहीं हो आप। चलिए लिखें एक सवाल और, एक नोट बना के लिखें, कॉन्सेप्ट लिखें नोट बना के। जैसे आप देखेंगे एक संख्या है, मान लेते हैं एक संख्या 29 है, 7 से भाग कर रहे हैं, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा 29 से। तो मान लेते एक संख्या 36 है, आप 7 से भाग कर रहे हैं, या 37 है, 2 आ जाएगा। 37 से 2 आ जाएगा। अगर आपने इन दोनों संख्याओं को जोड़ दिया कितना होगा? 66। और 66 को आप 7 से भाग कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा? 3। तो आप मुझे बताइए 3 क्यों आया? क्योंकि एक तो यहाँ पे बच रहा था और 2 यहाँ पे बच रहा था, तो 1 और 2 क्या हो गया? आपस में जुड़ गया। 1 और 2 जुड़ गया तो कितना आ गया? 3 आ गया भाई। 7 नीम 63, 3 आ जाएगा या नहीं? बताओ, 3 आ गया। लेकिन अगर ऐसा होता कि आपने 33 को भाग किया होता 7 से, तो 7 चौक 28, 5 बचता। फिर आपने मान लेते हैं 39 को भाग किया होता 7 से, 4 बचता। और जब आप इन दोनों को जोड़ते तो कितना आता भाई? अरे जोड़ते दोनों को तो 72, और 72 को आप 7 से भाग करते तो 2। अब की बार आपने देखा कि जोड़ के नहीं बचा। क्यों नहीं बचा? क्योंकि 5 और 4 का जोड़ जो है वो 7 से ज्यादा हो गया, इसलिए भाग एक बार और चला गया। ऐसी किसी भी स्थिति में अगर हम दो संख्याओं को सिर्फ जोड़ते हैं तो भाग सिर्फ एक बार आ जा सकता है मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम रिमाइंडर कितना बच सकता था? 6। यहाँ पे भी 6 बच सकता था, 6 और 6 12। एक बार भाग जा सकता है सिर्फ और सिर्फ। ये बात मानते हैं कि नहीं? अगर एक बार भाग जा सकता है तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर R1 पहले केस में बचा था और R2 दूसरे केस में बचा, और तीसरे केस में जब जोड़ दिया नंबर को तो R1 प्लस R2 बच गया, तब तो कोई सवाल ही नहीं बनेगा। या बनेगा तो इतना पूछ सकता है कि एक संख्या थी m, उसको हमने 7 से भाग किया तो 1 आया। एक दूसरी संख्या थी n, उसको हमने 7 से भाग किया तो 2 आया। तो बताइए m प्लस n को भाग करेंगे 7 से तो कितना आएगा? 3 आ जाएगा। अगर नीचे वाले केस में बनेगा तो भी बता देंगे 2 आ जाएगा, लेकिन वो नहीं बनेगा। सवाल तभी बनेगा जब एक बार भाग चला जाएगा। मान लेते हैं इस केस में 5 बचता है, इस केस में 4 बचता है, और बोल देगा जब दोनों को जोड़ देंगे तो 2 बचता है। तो बताइए किस संख्या से भाग कर रहे हैं? तो मैं समझ जाऊंगा कि दोनों को जोड़ने पे 9 बचना चाहिए था, लेकिन बचा 2 है। इसका मतलब कि भाग एक बार और चला गया है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिससे मैं 9 को भाग करूंगा और 2 बच जाएगा? 7। तो हम ये कह सकते हैं कि 7 मुझे कैसे मिल सकता है? 5 प्लस 4 और माइनस 2 मिल सकता है, नहीं मिल सकता? और मिल ही रहा है ऐसे ही, अभी तो ऐसे ही रहा है। तो आपको नोट बना के यही बात लिखनी है कि एक संख्या m थी,
और उसको हमने x से भाग दिया था तो r1 बच गया था। एक संख्या n थी जिसको हमने x से भाग दिया था तो r2 बच गया था। जब m प्लस n को x से भाग देने की बारी आई थी तो कायदे में कितना बचना चाहिए था, r1 प्लस r2, लेकिन बच r3 गया था। तो फिर मैं डायरेक्ट कह सकता हूं कि x बराबर क्या होगा, r1 प्लस r2 माइनस r3। हिंदी में पूरा बोल देंगे जी, क्वेश्चन कोई नहीं। महाभारत का है गई क्या बड़ी दीदी? रसगुल्ले मेरे लिए लाई हैं और किसी के लिए भी लाई हैं? तुम्हारे लिए भी लाई हैं? शकल दिखाना अपनी। इसको भी दे देना, दो दो रसगुल्ले बांट के खा लेना। बांट के खा लिए सबसे? ले लो, मरो, खा लो, ले लेना दो रसगुल्ले, ठीक है? रोटी के साथ खा लेना। आपने आम से रोटी खाई है? नहीं, आम से, अमिया आम से खाई है? ओहो, बहुत देसी हो। पता आम से कौन रोटी खाता है? अच्छा, मेरा तुम्हें बहुत पता है। मैंने गुड़ के साथ, मैंने प्याज के साथ भी खाई है भाई। यार आप अपने वहां से बाजरे का वो चूरमा क्यों नहीं बनवा के लाते आप? हरियाणा में चलता है गेहूं का। सबसे बेहतरीन तो मक्का और बाजरे का ही बनता है। कभी खाओ तब तो आप। हाँ, यूपी में तो गेहूं का बनता ही नहीं। यूपी में गेहूं का ट्रेंड ही नहीं है। लेकिन हम तो उसे चूरमा भी नहीं बोलते, यहाँ के पता चला ये चूरमा, हम तो मलीदा कहते हैं उसको। एक सवाल लिखना, कह रहे ऐसा नाम हो तो हम खावे ही ना मलीदा। ये बात भी सही है। लेकिन एक सवाल इस कंसेप्ट पे, व्हेन, इस पे 3-4 सवाल करेंगे हम। व्हेन और हिंदी इंग्लिश में एक साथ बोलेंगे, लिखते रहेगा। इफ ए नंबर, व्हेन लिख लो, इफ लिख लो, बात एक ही। इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय ए सर्टेन डिवाइजर लीव्स रिमाइंडर 39, यदि एक संख्या को एक निश्चित भाजक से भाग दिया जाए तो शेषफल 39 आता है। तो शेषफल 39 आता है। इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय ए सर्टेन डिवाइजर लीव्स रिमाइंडर 39, यदि एक संख्या को एक निश्चित भाजक से भाग दें तो शेषफल कितना आता है? 39। ठीक है। इफ अनदर नंबर इज डिवाइडेड बाय सेम डिवाइजर, इफ अनदर नंबर इज डिवाइडेड बाय सेम डिवाइजर लीव्स रिमाइंडर 33। यदि एक दूसरी संख्या को उसी भाजक से भाग दें, यदि एक दूसरी संख्या को उसी भाजक से भाग दें यदि एक दूसरी संख्या को उसी भाजक से भाग दें तो शेषफल 52 आता है, 52 आता है। कितना आ रहा है? 33 आता है। इफ द सम ऑफ बोथ नंबर इज डिवाइडेड बाय सेम डिवाइजर लीव्स रिमाइंडर 19, यदि उन दोनों संख्याओं के जोड़ को उसी भाजक से भाग दें तो शेषफल 19 आता है। तो बताइए कि वो भाजक क्या है? फाइंड दैट भाजक।
कितना उत्तर आ रहा है? मतलब ये सवाल भी नहीं हो रहा, अब तो क्या करोगे पता नहीं। m को भाग किया x से तो कितना आया पहले 39, और दोबारा में भाग किया n से तो कितना आया, कितना, और m प्लस n को भाग किया तो कितना आया 19। तो आप देखेंगे कि x बराबर कितना होगा 39 प्लस 33 माइनस 19, तो बराबर ये उत्तर होगा। जैसे अगर दुगना भी करते हैं, जब हम किसी नंबर को दुगना करते हैं, आप इस बात को समझिए, एक नोट बना के लिखिए। इतना समझ गए? यहां से आगे तो भी यहां तक तो नहीं पूछना किसी भाई को कुछ। कैप लगा के बैठे भाई साहब, ठंड फील कर रहे हैं आप, बताइए कैसा लग रहा है आपको? बाहर माहौल ठंडा है, अभी तो सीमाओं पे भी काफी ठंडापन चल रहा है। आज ही फायरिंग हुई है भारत के? यार ये तो बहुत गलत है, मोदी जी कुछ नहीं कर रहे। तो आज सुबह हुई, शाम हो गई, सुबह से अब तक तो इतनी देर में तो उड़ा के पाकिस्तान में यहाँ गया होता लौट के क्लास लेने। अब कुछ करना पड़ेगा यार, ऐसे देख रहे हो, बताओ उस बंदे को वापस कर दिया, बाकी और तो 5 मार दे, तो मतलब क्या रह गया? लड़ाई होगी ना। क्या बोले इसमें, कुछ कमेंट आया नहीं? अच्छा, उसके साथ क्या किया है किसी को पता है? एग्जैक्ट सही सही बात, जबरदस्ती वीडियो बनवाई है उससे। इसका छोड़िए, लेकिन आप सच बताइए कि ऐसा कुछ था सही में? और उसने तो इंडिया मीडिया के बारे में बोल दिया ऐसे कि मीडिया तो बड़े। अच्छा, उसने बोल दी बात यहाँ के? ये बात उसने बताई है? अच्छा, चाय के कप में पानी था? हाँ, यही तो बना के दे रहा था, वहीं खड़ा था। सुनो, बोल दूं मैं? वहां तो होते ना तुम, तो पानी तो पता चलता क्या होता है ना। पैंट गीली हो गई होती तुम्हारी। तो अभी उसने यहाँ के कोई इंटरव्यू नहीं दिया? यहाँ के कोई इंटरव्यू नहीं दे रहा वो? ऐसा ही बताओ यार, तुम झूठ मत बोल। ये करा यहाँ आके तो 2 पैक मारे उसने, बताओ ऐसे बोलते हैं? ये इन्होंने बना के दिए हैं, सही बताओ, सही बात है ये? तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे को तुम्हारी बात नहीं सुननी, मैं खुद पता लगा लूंगा इंटरनेट पे। मैं तो सोच रहा था कि अच्छी इंफॉर्मेशन दोगे कुछ, लेकिन तुम्हारे पास है ही नहीं। x को d से भाग दिया तो रिमाइंडर आ रहा है r। अगर आप 2x को d से भाग दोगे तो रिमाइंडर 2 आ रहेगा। तो देखिए इस केस में तो ये कंफर्म है कि भाग एक ही बार जाएगा। मान लेते रिमाइंडर कितनी बड़ी भी संख्या हो, कोई कितनी बड़ी भी संख्या है, कोई हमसे कह रहा है कि यार n को मैंने d से भाग दिया भाई, तो रिमाइंडर आ रहा है 130, ठीक है। लेकिन जब मैं 2n को d से भाग दे रहा हूं तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए? कायदे में 260 आना चाहिए, लेकिन वो ये बोल रहा है कि यार नहीं, रिमाइंडर 30 ही आ रहा है अब खाली। इसका मतलब डी पूछ सकता है आपसे, आपके हिसाब से रिमाइंडर कितना आना चाहिए था? 260 आना चाहिए था। इसका मतलब एक बार भाग और लग गया जिसकी वजह से 30 ही रह गया, तो कितने से लगा होगा? 230 से।
तो डी कितना है 230। लेकिन अगर यही 3D होता, 3n होता कि 3n को d से भाग करते, तो फिर इस बात की गारंटी नहीं थी कि भाग एक बार गया है या 2 बार गया है, फिर हम नहीं कह सकते थे। हाँ, फिर हमें अजम्पशन करना पड़ेगा कि भाई भाग एक बार भी हो सकता है या 2 बार भी हो सकता है। तो हम ऐसे कुछ सवाल करेंगे। उससे पहले आप लिख लेंगे कि जैसे एक्स स्क्वायर को अगर हम डी से भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना होगा आर स्क्वायर, और अगर हम एक्स क्यूब को डी से भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना होगा आर की क्यूब। तो आपसे ऐसे छोटा मोटा सा सवाल पूछा जा सकता है, मैं एग्जांपल में बता देता हूँ, या लिख ही लो सवाल छोटा सा कि इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाई, हाँ इसको लिखो ना, थोड़ा जल्दी चला करो। If a number is divided by a certain divisor, if a number is divided by 13 कर लो, certain divisor रहने दो. If a number is divided by 13, leaves remainder 11. यदि किसी संख्या को तेरह से भाग दिया जाए, यदि किसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल 11 आता है. If the square of this number, if the square of this number, या ऐसे लिख लो, if the twice of square of this number, if the twice of square of this number is divided by same divisor, if the twice of square of this number is divided by same divisor, find the remainder. यदि किसी संख्या को 13 से भाग दें तो शेषफल 11 आता है. यदि किसी संख्या को 13 से भाग दें तो शेषफल 11 आता है. यदि उसी संख्या के वर्ग के दुगने को, यदि उसी संख्या के वर्ग के दुगने को 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? हम उमर आप बताइए. आप बहुत अच्छे हैं यार, आप गणितज्ञ हैं, पता है, गणितज्ञ नहीं है. अरे आज आपका मन थोड़ा उदास सा लग रहा है, क्या हुआ? माइंड ब्लोइंग, फाइन. अच्छा, आप इंग्लिश में कैसे बात कर लेते हैं ऐसे, जबकि आप तो बहुत मतलब ये एक छोटू से भाई साहब बैठे. आप नए आए हैं क्या भाई साहब? कभी देखा नहीं आपको पहले. हाउ मच लेंथ डू यू हैव? नहीं पीछे आपके. हाँ हाँ आप बताइए. नए हैं? कितना नए हैं लगभग? किसके साथ आए हैं आप? अकेले हैं? ओह, बहुत अकेले हैं क्या? क्या योर गुड नेम? दिव्यार्थ, दीपकांत. कहां से आए हैं? बिहार तो बहुत बड़ा है, मेरा पूरा देखा हो, जगह बताया करिए. नालंदा, दरभंगा के पास ही है. ये तो बहुत दूर है यार. ये मेरा मैप कुछ गलत नहीं है, मैं जीपीएस से चेक किया, नालंदा टू दरभंगा तो दिखा रहा 2 किलोमीटर. उधर से देख ले लगता है. दरभंगा में आपके एयरपोर्ट है?
बहुत बड़ा। अरे तुम लोग दिल्ली का देखते नहीं हो तो तुम लोग लगता है बहुत बड़ा। कभी जाके देखो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बहुत बड़ा। ऐसे लखनऊ वाले भी कहते हैं हमारा लखनऊ बहुत अच्छा है, लखनऊ मेट्रो। अबे दिल्ली आके देखोगे तब ना पता चलेगा लखनऊ कितना अच्छा है। अब जब हम बाहर जाते हैं लास वेगास तब हमें पता चलता है दिल्ली कितना अच्छा है। देखो वही ना था कि मेढक उसमें रहता है, तो यही दुनिया है पूरी। मैं उस होटल में भी रुका हूं जिसमें 56 फ्लोर है। कौन लड़का है इसको खड़ा करना जरा। ये इतना बोल रहा है। हाय राम, इसकी आंखों में कितनी शर्मिंदगी और देखिए कैसे मुंह खोल रहा है। क्या नाम क्या तुम्हारा? मित्र, ये कैसा नाम है? अच्छा अमित, ठीक है। पता नहीं कैसे बोल रहा है अजीब तरीके से। मैं देखूंगा बेटा आपको। टू एक्स स्क्वायर को भाग करना है तेरे से, तो देखिए रिमाइंडर कितना होगा, 11 का स्क्वायर होगा गुणा 2 बटा 13। 11 का स्क्वायर कितना होगा 121, और 121 को 13 से भाग करेंगे 4, और फिर 2 से गुणा करेंगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 8। अब आप लिखिए फिर नंबर n इज। अच्छा आपको ये डाउट है इसमें, लिखिए देखिए मैं बताता हूँ। x को 13 से भाग के रिमाइंडर 11 आ गया। जब x स्क्वायर को करेंगे तो 11 का स्क्वायर आएगा यानी 4। फिर जब उसके डबल को करेंगे तो रिमाइंडर भी डबल हो जाएगा। मतलब जो आप संख्या के साथ करते हैं वही काम रिमाइंडर के साथ भी हो जाता है। अगर आप किसी के बाप को दुश्मन बनाएंगे तो बेटा ऑटोमेटिकली दुश्मन बन जाएगा, अगर बेटा सौतेली माँ का नहीं है तो। ये भी कंडीशन होती है हर चीज की। नहीं तो आप मुलायम सिंह के केस में देख लीजिए, अखिलेश के मामले में। आप भाई साहब ऐसा है, पढ़ाई तो आपने करनी नहीं है क्योंकि आपकी उम्र हो ली अब। ये गलत बात है। लो मैसेज भी आ गया, पांडला इजीडे में। पांडला दूर भाग रहा है हमसे, खुट्टा इससे। चलो भाई सवाल लिखना जरा। इफ ए नंबर एन, नोट कहां लिखा रहे थे? नोट पूरा हो गया। आप कितने का नोट लिखना चाह रहे हैं बताइए? अरे सवाल लिख लीजिए भाई साहब, कुछ नहीं रखा नोट वोट में, मैं आपको बता रहा हूं। अभी आप बालक हैं। चले एक बहुत प्यारा सा सवाल पेपर में आए हुए लिखिए कि इफ ए नंबर n इज डिवाइडेड बाय, if a number is n is divided by a divisor d, क्या लिखा आपने? if a number n is divided by a divisor d of two digit gives a remainder, नहीं क्या लिखा, gives a remainder, लिखा ठीक लिखा यहां तक कि if a number n is divided by a divisor d of two digit gives a remainder 52। एक संख्या n को जब द्विअंकीय संख्या d से भाग दिया जाता है, जब द्विअंकीय संख्या d से भाग दिया जाता है तो शेषफल 52 आता है। तो शेषफल कितना आता है? 52। if 5n is divided by d, if 5n divided by d gives remainder 4, यदि 5n को d से भाग करें, यदि 5n को d से भाग करें तो शेषफल 4 होगा। तो d के कितने मान संभव हैं? नहीं भाई, तो हाउ मेनी वैल्यू पॉसिबल फॉर डी, तो डी के कितने मान संभव हैं ये बताना है। गलत है। और तुक्का मारना है तुम्हें, मैं सवाल बदल दूंगा तो भी तुम्हें तुक्का मारना है। मैं शक्ल ही बदल दूंगा फिर क्या करोगे?
नहीं आ पा रहा, नहीं निकाल पा रहे, कोई बात नहीं। है भाई, आ गया 1। अरे नहीं भाई, 2। आई थिंक 2 इज करेक्ट आंसर। बेटा आप हंस रही हो, आपका उत्तर आ गया, तो फिर आप किस बात पे हंस रही हो? कम से कम उत्तर निकाल लो, फिर बातें करो तो ठीक भी लगता है। उत्तर आए नहीं, बातों में लगी हो। नहीं नहीं, मुझे नहीं, तुम्हारा क्या, तुम पढ़ने वढ़ने नहीं हो तो कुछ भी बोले जा रहे हैं। जैसे देखिए n को मैंने d से भाग किया तो कितना रिमाइंडर आ रहा है मुझे बताइए, 52। जब मैं 5n को d से भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 260। 260 आएगा, 5 से गुणा कर दिया मैंने इसको, ठीक है। लेकिन मैंने इसमें से 4 घटा दिया तो कितना आ गया, 256। यानी कि अब जो भी उत्तर होगा या तो 256 ही भाई मान सकते हैं, मतलब जो भी उत्तर होगा वो 256 का फैक्टर होगा भाई, जिसके पहाड़े में ये आ रहा होगा। लेकिन मैंने आपको ये बात भी बोली है साफ साफ कि वो डी जो है वो 2 अंकों की संख्या है। आप 128 भी ले रहे हैं, क्योंकि आप फिर पागल कह दो तो फिर बुरा मान जाएंगे। 128 2 अंकों की संख्या है, किस एंगल से 2 अंकों की संख्या? तब तो तुम अंकल हो, फिर किस उस एंगल से? तुम ही बोल रहे थे भी आगे बैठ के 128। एक आ जाओ, 16 कौन बोलेगा? 16 नहीं आएगा, 64 क्या? अच्छा रिमाइंडर 52 है, वही वही मैं कह रहा हूँ, ठीक है। नहीं मैं सारे ही बताया था, जैसे कि हमने 128 भी ले लिया कि क्यों हम गलत कह रहे हैं। और इसके बाद एक और कौन सा होगा, 16। अगर ऐसे तो 8 भी हो सकता है, बहुत सारे आएंगे। लेकिन जैसे मैं इस सवाल में ये वाली बात मेंशन नहीं करता कि डी 2 डिजिट का नंबर है, मान लेते मैं ये वाली बात मेंशन नहीं करता, तो आप मुझे बताओ तो क्या ये 16 आता? 16 तब भी नहीं आता, क्योंकि पहले वाले केस में रिमाइंडर 52 बच रहा है, नहीं कि 52 से बड़ा होगा, तो ये नहीं आता तब। लेकिन तब कितने उत्तर होते? 3 होते तब, 256 भी आता तब, और 64 भी आता, 128 भी आता, दोनों आते। लेकिन अभी मैंने क्या मेंशन कर दिया कि संख्या क्या है, 2 अंकों की है, तो केवल 64 आ जाएगा। अगर संख्या 3 अंकों की होती तो 2 उत्तर आता। मैंने कब गलत बताया तुम्हारा? बात करो भाई, आप हैंडल करो। देखो वो ऐसा ही है, और आप क्या हो, ये क्या है? देखो आपको रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी, आप इस बात को महसूस करो। बेटा आपको आ रहा है समझ? ये आगे बैठी बहन है क्या आपकी, सहेली है? पहली बार आई हो यहाँ पढ़ने? पहले बताया ना तुमने, यहीं पे मतलब कब से आ रही हो? 1 हफ्ता तो नहीं हुई ना? 1 हफ्ता में तो लोग यहाँ अपने आप को कंफर्टेबल फील करने लगते हैं, है? एन को डी से भाग किया तो 52 आ रहा है, 5n को डी से भाग करेंगे तो 260, लेकिन 4 ही बच रहा है, नहीं कि 256 घट गया। तो 256 कब कब घट सकता है, जब डी या तो 256 ही हो डायरेक्ट, या 64 हो, या 128 हो। 16 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि रिमाइंडर ही 52 आ रहा है। लेकिन हमने 2 अंकों की संख्या पूछी थी तो एक ही बचती है, वो 64। 3 अंकों की पूछती तो 2। अब एक और ऐसा ठीक सा सवाल करो जो कि पेपर में नहीं आया हुआ है, लेकिन आपने बहुत जगह देखा होगा टेस्ट सीरीज में, या वैसे देखते हैं इसमें कैसे दिमाग लगाते हो। if a number n is divided by if a number n is divided by if a number n is divided by a divisor d leaves remainder तुम्हें तो पता है कट लगते हैं तो क्या होता है वीडियो में। If a number n is divided by a divisor d leaves remainder
कितना 14, आपको बड़ा पता है। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। इफ ए नंबर n is divided by a divisor d leaves remainder 14, if the number 3n is divided by d leaves remainder 8, एक बार फिर से हिंदी में लिखेंगे। यदि एक संख्या n को d से भाग दें तो शेषफल, बदल लीजिए थोड़ा सा सवाल ना एक ही तरीके, d से भाग दें तो शेषफल 17 बचता है। जहां पे आपने 14 लिखा है वहां 17 लिख लीजिए, 17। ठीक है, ठीक है। जब 3n को d से भाग दिया जाता है, तो रिमाइंडर 5 बचता है। 8 की जगह 5 कर लीजिए। जब 3n को d से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर 5 बचता है। फाइंड द रिमाइंडर when 4n is divided by d। Find the remainder when 4n is divided by d। ऑप्शन लिख लीजिए। हाँ, ऑप्शन लिख लीजिए। 5, 21, 22, 7। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप। हाँ जी, कितना आ रहा है आपका दोस्त? 22। गाजिए बेटा, कितना आ रहा है आपका? नहीं हो रहा आपसे, ऐसे तो ऐसे शकल बनाने की कह रहे थे, नॉर्मल कह दो कि मेरे से नहीं हुआ। बड़ी डरती है बेचारी, पापा का नंबर क्या दे दिया एक बार गलती से। कि हम किसी भी बच्चे की शिकायत नहीं करते आज तक। कितने बच्चों को तुमने बचाया जब अचानक से पापा का फोन आ जाता है कि ये आज क्लास नहीं थी जी आपकी। अंकल बताइए क्या हुआ? कि ये सुबह की गई हुई है क्लास बोल के। हाँ अंकल क्लास तो थी लेकिन मैंने नहीं ली, मे बी रिकॉर्डिंग क्लास हो। मैं पूछ के बताता हूँ अंकल, हाँ रिकॉर्डिंग क्लास थी 7 घंटे की। ऐसे बोल के तक बचाया एक बच्चे को। हाँ मैंने कहा 7 और क्या कह रहे, आप पहले नहीं बता सकते थे? आइए इसको 2 थप्पड़ लग गए। तो बहुत ऐसे मतलब मुझे, अरे देखो तो हम गाली खा लेंगे लेकिन हम बच्चे को नहीं पिटने देंगे। आपकी पत्नी बहुत बार फोन करते हैं कि क्लास बोल के कहाँ निकल गए, तब हम कैसे जवाब देते हैं, कैसे हैंडल करते हैं? कहीं नहीं गए होंगे, अब और कहाँ जाएंगे, इतनी जगह तो ऑलरेडी जा लिए। 4 जगह। देखिए भाई, n को जब आपने d से भाग किया तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 17। जब आप 3n को d से भाग करेंगे तो रिमाइंडर आना चाहिए दोस्त 51, लेकिन रिमाइंडर कितना आ रहा है? 5, यानी कि 46 से भाग और लग गया एक बार, 46 कम हो गई। तो 46 कम होने की 2 वजह हो सकती हैं कि या तो भाग 46 से ही लगाओ या फिर भाग 23 से लगाओ, क्योंकि दोनों इसके फैक्टर हैं। 2 से नहीं हो सकता क्योंकि 2 से तो बड़ी है संख्या भाई, 17 रिमाइंडर आ रहा है। तो 2 हमारे पास ऑप्शन है कि या तो भाग 46 से लगाए या 23 से लगाए। तो अब सवाल में क्या कह रहा है, किसको भाग लगवाने की बात की है इसने? 4n को। मुझे लगता है कि दोनों से ही सेम आ रहा है। ऐसा कुछ है क्या? सेम आ रहा है कि आप बच गए दोनों से? हाँ, नहीं तो फिर आपको फिर
चेक करना पड़ेगा ऑप्शन से। जैसे 4n को जब आप d से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा जी, 17 चौका 68। अब आप 22 मान लीजिए, डिवाइजर को चाहे 46 मान लीजिए, दोनों केस में कितना आ रहा है, 22 बच रहा है। इनकेस ऐसा होता है कि 5n हो जाता है, यहाँ पे 5n को d से भाग करा था तो 85 आता। अब दोनों से अलग अलग आएगा, 46 से अलग आएगा और 23 से अलग आएगा। तो अब ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि क्या है। मान लेते हैं 23 से भाग करूंगा इसको 85 को, कितना आएगा 69, 16। तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। मान लेते हैं 16, 17, 18, 19 ऑप्शन दे रखे हैं, तो हम 16 को टिक कर देंगे। अगर 5n पे सवाल होता तो ये वाली बात मेंशन कर लेना। यहाँ पे तो सेम ही आ गया दोनों से। ये तो और अच्छा सवाल बन गया कि ये चेक करने की जरूरत ही नहीं है। चाहे आप 46 से भाग कर लो, चाहे 23 से कर लो, वो 22 ही आना है उसने। तो इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि फिर ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि ऑप्शन जो होगा उस हिसाब से हम उत्तर लगाएंगे। डिवाइजर 46 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है। क्या हो गया? अब लड़ो मत दोनों, पता मुझे सही नहीं लगता ऐसा ही। और ये भी ऐसा ही है ना भाई। सही बताओ, अब लिस्ट की अलग से आई है अब दोबारा? कौन? आपका हो गया? तो ये दोनों कांस्टेबल में थे, ये एसआई क्यों बने फिर रहे हैं फिर? सुनो, ऐसा है मैं कांस्टेबल कुछ समझता ना हूँ। मानने से क्या होगा? लेकिन भाई अब एक और सवाल, इसके बाद आप एक हेडिंग लिखें। लिखें कंसेक्यूटिव रिमाइंडर क्या होता है। कंसेक्यूटिव रिमाइंडर, कंसेक्यूटिव रिमाइंडर एक दो सवाल और लिख लो पहले, फिर पढ़ते हैं कंसेक्यूटिव रिमाइंडर। अरे नहीं, अच्छा लगे क्या हेडिंग? ठीक है चलो, अब काटो मत फिर ना। अरे नहीं, अरे नहीं, सुनो हेडिंग लगी तो लगे, काट दी क्या? नहीं, चलो क्या हो गया, मेरी बात तो सुनो। क्वेश्चन कर लेंगे अभी। अब जिसने नहीं काटी है तो लिख लो। आपने काट दी थी क्या? नहीं। सुनो, तुम्हें मैं मुंह बंद करके ना पीछे बिठा दूंगा अगर तुमने ज्यादा बातें की। तुम हम उम्र की नकल ना करो, ये इसकी उम्र निकल गई है, तुम्हारी ये भी शुरू हुई है। हाँ, तो इसको सही दिशा में ले जाना है। अब ये तो बिगड़ गया, तो अब हम इसको कैसे ले आए? जो आदमी इतना ज्यादा रॉन्ग साइड चला गया, तो अब उसको हम ये चाहेंगे कि वो और रॉन्ग जाके उधर से फिर बोर्ड पकड़े। जैसे एक आदमी इतना गलत चला गया, तो हम इसको वापस नहीं लाएंगे। अब इसको हम और गलत ले जाके यहाँ सही कर देंगे। समझ रहे हो? आपके केस में क्या है कि आप अभी यहीं तक गए हो, तो हमें पीछे लाना पड़ रहा है बार बार। इतना आगे निकल गया हाथ पार करके कि अब इसको यहीं लाना ठीक है। गलत चले जाओ या सही चले जाओ, आपने आना ही है। कंसेक्यूटिव रिमाइंडर का मतलब होता है क्रमागत शेषफल। क्रमागत शेषफल
तुम बताओ, तुम्हारी हेडिंग नहीं काट रही थी, तुम क्या होता है कंसेक्यूटिव रिमाइंडर बताना। हाँ बताओ, पता नहीं तुम्हें? क्या पढ़ा तुम? 10th किया तुमने? 12th? उसके बाद क्या किया फिर? बीएसटी केमिस्ट्री से। लासा तेलीय नियम क्या होता है? मतलब तुम्हें क्रमागत शेषफल नहीं पता? तुम बताना भाई, हंस रहे हो तुम। कंजुगेटिव जैसे होता, माइक दे देता हूँ, बताओ। कंजुगेटिव तो लगातार हो गया। देख रहे हो मुझे कितना ज्ञान सिखा रहा है। कह रहा कंसेक्यूटिव क्या होता है, मैंने कहा लगातार। तो कह रहा रिमाइंडर क्या होगा फिर? तुम पढ़ा रहे मुझे, मैं पढ़ा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम मुझे बता रहे हो। तुम बताओ नैन्सी, है? तुम्हें नहीं बताओ? तुम्हें अच्छा, तुम्हें जो पता है तुम वही बताओ, क्या पता है तुम्हें? इतनी मतलब हद पार कर दी है। हम उमर तुम हंसो मत, तुमसे पूछ नहीं रहा हूं मैं, ठीक है? क्या? नहीं नहीं, वो नहीं है, वो तो फिर सक्सेसिव रिमाइंडर है। ये तो जैसे 5-4 की, ये तो एक तरीके से डिवीजन मेथड नहीं होता। जैसे डिवीजन में क्या है, आप मतलब 15 से भाग कर रहे हैं, तो आप डायरेक्ट थोड़ी ना कर लेंगे एक बार में। 15 थी या 45, ये डिवीजन का बेसिक रूप है। तो कितना बच गया? 9। फिर आप 6 उतारेंगे, 15 6 के 90, फिर 6 बचेगा, फिर 3 उतारेंगे, 15 चौका 60। तो जैसे यहाँ पे पहले 9 बचा, और फिर उसके बाद यहाँ 6 बचा, और फिर ये 3 बचा। मतलब एक ही संख्या को और एक ही संख्या से जब भाग विधि से भाग करते हैं, ये विधि है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिवीजन। भाग विधि से जब भाग करते हैं तो बीच बीच में आने वाले जो रिमाइंडर्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? कंसेक्यूटिव रिमाइंडर्स कहते हैं। हेयर 9 6 3 आर कंसेक्यूटिव रिमाइंडर्स। ये एग्जांपल लिख के क्या लिख देंगे? हेयर 9 6 3 आर कंसेक्यूटिव रिमाइंडर्स। बात समझ रहे हैं? जैसे लिखें एक सवाल कि 64329 is divided by a number, then there are three consecutive reminders. Then there are three consecutive reminders: 175, 114, 213. Find the 175, 114, 213. Find the sum of digit of that divisor. यार तुम कितने अच्छे लड़के हो, तुम्हें पता है? भगवान तुम्हें कहीं भी ले जाए, वापस ही न लाए। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ इस सवाल को कि एक संख्या 64329, एक संख्या, यार आप इतनी मेहनत करते हो, पता है मुझे आपका कितना तरस आता है। मैं सोचता हूँ कि यार मैं आपकी जगह गणित का पेपर दे आऊं, मतलब कैसे हो कि आप सबकी नौकरी लग जाए, आप अच्छा जीवन बिताएं। इसीलिए मैं एक चीज आपको कहता हूँ कि जिंदगी जीते जीते पढ़ाई करो, मरते टूटते नहीं। नहीं भी हो तो अफसोस ना हो कि ठीक है यार जिंदगी जी है।
64329 64,329 को एक संख्या से भाग दिया जाता है, 64,329 को एक संख्या से भाग दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया में आने वाले तीन क्रमागत शेषफल, तो इस प्रक्रिया में आने वाले तीन क्रमागत शेषफल 175, इस प्रक्रिया में आने वाले तीन क्रमागत शेषफल 175, 114, 213 हैं। तो उस भाजक के सभी अंकों का योग क्या होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अद्भुत परफॉर्मेंस, अद्भुत। बताइए जी क्या उत्तर आ रहा है? पराठा बांट रही है? पराठा लाई है? नहीं लाई? लाया करिए बेटा। टिंकू जिया कैसे हैं? नहीं, 234 बिल्कुल सही बात है। जैसे देखिए एक संख्या है 64,329, अब तीन रिमाइंडर बच रहे हैं, तीन रिमाइंडर। तो इसका मतलब कि पहली बार में भाग कहां तक गया होगा ये हमें पता लगा लेंगे। कैसे? क्योंकि भाई दो रिमाइंडर मतलब दो संख्याएं तो बाद में उतारी गई होंगी, तो दो रिमाइंडर तब आया होगा, बाकी पहली बार में जो भाग गया होगा वो यहां तक गया होगा। नहीं, क्या मानते हैं कि पहली बार में जो भाग गया होगा वो यहां तक गया होगा? ठीक है, तो सबसे पहले कितना बच रहा है भाई यहाँ पे? 175, तो 175 बच रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे कितना रहा होगा कि 175 बचा है? तो 643 में से अगर 175 घटा लें तो कितना होगा? 468। जैसे यहाँ पे आ गया 468। मान लेते हैं कि सवाल में ये ना पूछा होता सम ऑफ डिजिट ऑफ डिवाइजर और ऑप्शन दिए हुए थे 234, 270, ऐसे तो हम डायरेक्ट समझ जाते हैं कि यार 234 दूनी 468 होते हैं, फिर इससे आगे नहीं बढ़ते। लेकिन अभी बढ़ने की जरूरत है, अभी बढ़ने की जरूरत है। अभी हम क्या करेंगे कि हम इस संख्या को कॉपी कर लेंगे, दो को, और अब ये बोल रहा है कि 114 बच रहा है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए ये हम घटा के निकाल लेंगे कि 1752 माइनस 114 बराबर 1638। 1638 क्लियर है बात? फिर उसके बाद क्या करेंगे? 9 कॉपी कर लेंगे, ऊपर से 9 आ जाएगा, नीचे 9 आ गया। अब कितना बच रहा है? 213, तो यहाँ पे कितना आएगा? 900। अब हमें ये देखना होगा कि यहाँ पे जो भी संख्या आएगी उस सब उसके पहाड़े में ये आना चाहिए। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि HCF ऑफ 468, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इनमें हो सकता है, या CF भी कह सकते हैं इसको, 1638 और 936। तो अगर मैं 468 को ही मान लूं तो आप देखेंगे 468 से 936 तो कट रही है, लेकिन 1638 नहीं कट रही, यानी कि 468 नहीं है, तो तय हो गया। तो उत्तर ये पता चल गया कि 468 नहीं है, उससे छोटा है और 213 से बड़ा होगा, क्योंकि रिमाइंडर 213 बच रहा है, 213 से बड़ा होगा। तो फिर हम 468 के फैक्टर करना शुरू करें। किसी भी संख्या का बड़े से बड़ा फैक्टर निकालना हो, जैसे 12 का बड़े से बड़ा निकालना है तो 2 से ही भाग कर सकते, एक से करने पे तो 12 ही आ जाएगा। तो ऐसे 468 का बड़े से बड़ा फैक्टर भी निकालेंगे, 2 से भाग करेंगे तो 234 आएगा। अब आपको बताया कि इससे आगे अगर मैं फैक्टर निकालने की सोचूंगा 3 से भाग करने की, तो वो संख्या 213 से छोटी हो जाएगी, यानी कि 213 से बड़ी भी रखनी है और 468 है नहीं, तो एक 234 ही ऑप्शन बचता है, यानी कि आंसर क्या होगा? 234। अब 234 का हमसे सम ऑफ डिजिट पूछा था, तो कितना हो जाएगा? 9। ये उत्तर है। बेटा आपको क्या हुआ? इतने गम में परेशान है, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है? पढ़ाई में मन नहीं लग रहा? ऐसा इन दोनों में से कोई भी बात नहीं है, फिर क्या लग रहा है? घर जाना है? आप लोग घर नहीं जाते सैटरडे संडे? मैं तो कल ही रात को घूम गया हूँ, रात पहुंचा तो आराम से 3-4 बजे तक मम्मी पापा से बात की खूब, सुबह सुबह 5 बजे बात करके मैंने मम्मी से कहा कि वहां से जो लाई हो क्या दे रही हो, उसमें से कह रही 1 रुपया नहीं। मैं तुम भी नाना बनोगी, अब बताओ। मैं दिखा तो दो क्या लाई हो, पता नहीं कितना लाई है, बता भी नहीं रही ना, बता भी नहीं रही ना कितना लाई है कुछ। मैंने कहा जमीन के कागज तो दिखा दो।
नहीं मजाक कर रहा हूँ, मैंने पूछा भी नहीं उसको, अफसोस मतलब आश्चर्य हो रहा था कि मैंने पूछा तक नहीं कि क्या लाई हो। मैंने बस ये कहा कि बड़ी कमजोर हो गई और काली होगी गांव में रह के। गांव में ये हाल है, गांव में आप रह लो 7 8 10 दिन 20 दिन। नहीं मेरी मम्मी तो अपने गांव में थी, मेरे गांव में थोड़ी थी। हमारे गांव गांव पे डिपेंड करता है ना। आप दिल्ली के नजदीक हो भाई साहब, दूर है। हरियाणा को तो दिल्ली में मिलाने की बात हो रही है। अब कोचिंग कश्मीर में चलाएंगे। पता है मेरे इतने लोग मतलब चैनल के बैक एंड पे मुझे पता लगता है कि कितने लोग कहाँ के सबसे ज्यादा देखते हैं, तो पाकिस्तान के भी काफी लोग देखते हैं, लेकिन कभी आज तक किसी कमेंट नहीं आया। बांग्लादेश वाले देखते हैं तो वो कमेंट करते हैं कि दिस इज बेनिफिशियल फॉर माई BCS, उनका होता है बांग्लादेश सिविल सर्विसेज, तो वो लोग कर देते हैं कमेंट वगैरह वीडियो पे। लेकिन पाकिस्तान से कभी आज तक कोई कमेंट नहीं आया कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान एंड अरे पबजी खेलते हैं क्या आप? आप में से कितने लोग पबजी खेलते हैं? ये क्या बीमारी है वैसे? व्हाट इज दिस डिसीज? मैं चेस खेलता हूं, अगर आप आज फ्री हैं तो रात को 12 बजे बरिस्ता में मिलिए पीतमपुरा में। किस चीज में? चेस में जीता है कौन? तुम है? सुनो सच में हो तो बताओ फिर। और भी कोई है क्या चेस में? भाई चेस वाले तो बहुत हैं इधर। मेरे पे इतना बड़ा वाला है अभी जो जिसमें मैं खेल रहा हूं, इतने 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 बड़े बड़े घोड़े हैं उस पे, लेकिन वो उसको 2 लोग तो पकड़ के चलते हैं। ले लिया था जी शौक में। मेरे पे 8 9 है और सब अलग अलग साइज के, जो आपको पसंद आ जाए आप चुन लीजिएगा, ठीक है? सुनो मैं वो वाला लेके आऊंगा जिसमें गोल्ड प्लेटेड और सिल्वर प्लेटेड वो है, उसमें मैं हमेशा जीतता हूं, मेरा लक है। आप कितने भी बड़े खिलाड़ी हो। अरे नहीं ऐसे नहीं, अगर आप जीत गए तो जब तक आप यहाँ पे क्लास कर रहे हैं मेरी तरफ से आपको कॉफी कूपन्स फ्री रहेंगे बरिस्ता में, आप जाके बैठे बर्गर कॉफी कुछ भी खाएं, ठीक है? वो मैं आपको ऐसे ही दे दूंगा, जीतने की क्या जरूरत है, हम तो आपसे हार के भी खुश हैं। ये हारने के बाद मैं बोलूंगा और आपकी झंड हो जाएगी, आप सोचेंगे इतनी मेहनत से जीते, आप सामने वाले ने ऐसे बोल दिया, तो बात की क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है। सक्सेसिव रिमाइंडर। सर तुम कुछ कह भी नहीं पाओगे, मैं एक तो चालने पीछे कराऊंगा तो एज ए टीचर कि भाई ये वाली चाल नहीं चल रही, वापस ले रहे। सक्सेसिव रिमाइंडर, लगातार से इस वाले। इस पे ही लगा दूंगा मैं, और आप पूरी क्लास और मैं अकेला कंप्यूटर पे, ठीक है? बिना मंत्री करा देंगे। झूठ बोल रहा है सरासर। क्या सुनो, अब हम उम्र पे कोई कमेंट नहीं करेगा, मैं बता रहा हूं। जिसने भी हम उम्र पे कमेंट करा किसी भी बच्चे ने अगर, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं कर सकता हूं लेकिन बाकी किसी को अधिकार नहीं है किसी भी इस तरीके से कमेंट करने का। ही इज माई चाइल्ड, तो मैं ही कर सकता हूं। ये नहीं कि चच्चा और ये सब मैं निकाल दूं 2 सेकंड में, चच्चा चमचा बन जाएगा। अबे कैसे सो रहा है? अबे जामन पढ़ ले।
अभी जो आप देख रहे थे उसमें एक ही संख्या थी और जिससे भाग लगा रहे थे वो भी एक ही संख्या थी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, संख्या अलग अलग होंगी। जैसे आपने 253 लिखा और 7 से भाग किया तो 7 3 21, कितना बचेगा 4, 7 6 42, 1 बच जाएगा। और फिर आपने इसको 5 से भाग कर दिया तो 5 7, 1 मत बचाओ, चलो 5 से कर लो, 8 से करते हैं, 4 बचेगा, 8 चौक 32। अब फिर कोई बात नहीं, अब हो जाने तो जो हो गया, आप इतने टेंशन क्यों ले रहे हैं, कितना आएगा, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं इसी चीज को कि 253 इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाई, इफ 253 इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाई 783 लीव्स रिमाइंडर। इसमें हम बहुत सारे सवाल करेंगे क्योंकि इस बार खूब सारे सवाल आए भी मेंस में और आगे भी आएंगे। 1,4,1, ठीक है। ये जो एक बचता है, दिस इज कॉल्ड फाइनल क्वोशिएंट। अगर ये सवाल में नहीं दे रखा, अगर इस सवाल में नहीं दे रखा तो इसे 0 या 1 कुछ भी लिया जा सकता है। अगर इस सवाल में नहीं दे रखा, इस बात को लिख लेना, इफ दिस इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन देन वी कैन टेक 0 1। 0 से क्या होगा, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। तो 0 लेने में ही फायदा, बहुत सारे लोग 1 लेते हैं, 1 लेने में कैलकुलेशन बड़ी होगी, 0 लेने में फायदा है। इसको हम क्या कहते, अरे और रिमाइंडर जुड़ नहीं जाएगा। फिर मान लेते हैं 0 लेंगे तो 3 गुना 0 + 1 1 नहीं आ जाएगा, फिर 8 गुना 1 + 4। इतना होशियार क्यों बने, कौन बोला ये 0 लेने पे 0 नहीं आएगा, आप बोल रहे थे, मत बोलो। अभी बहुत सारे सवाल करेंगे, पता लग जाएगा, ठीक है। 0 1 हटा ही दो, ये लो 0 ही लेना, इसको खाली 0 ही लेना है, ठीक है। 253 को अगर 7 8 3 से लगातार भाग किया जाता है, 253 को अगर 7 8 3 से लगातार भाग किया जाता है तो शेषफल उस स्थिति में 1 4 1 बचता है। अब आप लिखो इस पे सवाल, एक सवाल आपको लिखना है, जैसे एक सवाल मैं ठीक ठीक से सवाल कराऊंगा, बहुत बेसिक सवाल कराने का मतलब नहीं कि मैं भी आपसे पूछ लूं 355 को 5 8 3 से भाग दे के सक्सेसिव रिमाइंडर बताओ, तो आपके सामने आपको दिख रहा है कैसे निकलता है सक्सेसिव रिमाइंडर, ठीक है। तुम्हें आ रहा भी समझ, तुम नहीं लगता तुम दाढ़ी पे और इस सब पे काफी ध्यान दे रहे हो कि तुम स्मार्ट लगने चाहिए, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा जरा बता, नहीं लग रहा। अब स्कोर बता दो तुम, मुद्दा स्कोर बताना है द्रप्पा, 2 मिनट चलवा दे, शकल दिखाओ पहले अपनी, कौन सा बोल रहा चलवा दो 2 मिनट। क्या है मैच में, मुझे बताओ तो क्या मिल जाता है। मैंने बॉलर पढ़ रहा था पेपर में, नीचे पेपर में, एक बॉलर मुझे समझ में नहीं आया, इतने नए आ गए क्या अभी जो पिछला 20 मैच हुआ है, एक का भी नाम समझ में नहीं आया। पंकज मिश्रा, पता नहीं कौन कौन से थे, जसप्रीत, इंडिया का पहला क्या है, हम नहीं देखते जी, हमें अपने मैच ही नहीं निपट रहे, हमारे मैच हो नहीं रहे। अब हम अपने मैच ही खेलेंगे, लिखो आफ्टर द डिवीजन ऑफ ए नंबर, छोटी क्रिकेट टीम हमारी भी होगी, आफ्टर द डिवीजन ऑफ ए नंबर, स्कोर बता दे भाई। yes. भाई ये आफ्टर द डिवीजन ऑफ ए नंबर सक्सेसिवली बाई 3,4, 110 पे 4 है इंडिया, 110 पे 4, विराट कोहली शतक बना गया है। अरे बना नहीं रहा शतक आजकल, चलो अब आज बना देगा, टेंशन मत लो। कितने ओवर कितने हो गए भाई, 29 ओवर हो गए, 9 ओवर हो गए,
9 ओवर हो गए। कितना? 27वां 27वां ओवर है भाई, 20 नहीं है, वनडे है आज। सोचो 27 ओवर में 110 रन है। किसके खिलाफ चल रहा है मैच? ऑस्ट्रेलिया। रिकी पॉन्टिंग, मैथ्यू हेडन, गिलक्रिस्ट। हम उसी टाइम पे देखते थे बस, जब वो खिलाड़ी थे। हाँ, अंग्रेजों के जमाने के जेलर नहीं है, लेकिन अंग्रेजों के जमाने के, लेकिन जेलर नहीं, समझे? सुनो मेरी बात सुनो, अब तुम तो 6-7 घंटे से पढ़ रहे हो और हो चुके पूरी तरह पागल, मुझे जैसा लग रहा है तुम्हें देख के। तो तुम्हें रास्ता दे के निकलवा दे? बताओ तुम, तुम्हारा पढ़ाई में मन तो बिल्कुल लगता नहीं। अभी तुम्हें यहां से साइबर हब भेज दो तो तुम भागी चली जाओगी। क्यों जाओगी? अच्छा, 14 तारीख को मैं गया था साइबर हब। देखो, देखो गई थी या नहीं? आप यस और नो में जवाब दो। गई थी तो फिर? अरे मैंने पूछा ही नहीं क्यों गई थी, मैं क्यों पूछूंगा? करने तो नहीं से, हमें क्या बढ़ गया, जलने दो लोगों को। अच्छे से चिल्लाओ, ऐसे मजा नहीं आ रहा, क्योंकि तुम बिल्कुल दिल्ली पुलिस के वो हो चुके हो, जो दिल्ली पुलिस के बैच में बच्चे नहीं होते, ऐसे चिल्लाते कांस्टेबल वाले, क्योंकि निकली तुम्हारे कांस्टेबल में, तो वही बन रहे हो तुम। यार बेइज्जती कर दी, क्या मतलब है बताइए? कांस्टेबल जैसे आप बनोगे क्या? थोड़ा सा तो लेवल रखो अपना। आफ्टर द डिवीजन ऑफ ए नंबर सक्सेसिवली by 3, 4 and 7, the remainders are 2, 1 and 4 respectively. और अभी मैं कुछ बात करूंगा, तुम इतने आराम से हंसते हो जितने आराम से क्वेश्चन बुलवाने की कह रहे हो। After the division of a number successively by 3, 4 and 7, the remainders are 2, 1 and 4 respectively. तुम जितनी लेट करोगे, जब तक मैं सोच के आया कि मैं यहां तक खत्म करूंगा, चाहे 10 बज जाए, तुम करो ऑपरेशन। R 2, 1 and 4, 3, 4 और 7 से एक संख्या को 3, 4 और 7 से एक संख्या को लगातार भाग करने पर शेषफल, लगातार भाग करने पर शेषफल 2, 1 और 4 आता है। शेषफल 2, 1 और 4 आता है। शेषफल 2, 1 और 4 आता है। तो उसी संख्या को 84 से भाग करने पर, शेषफल कितना आएगा? तो उसी संख्या को 84 से भाग करने पर शेषफल कितना आएगा? 2। 2, 1, 4 है। 2, 1, 4। तो उसी संख्या को 84 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा? ज्योमेट्री वाली आज वाली क्लास की पीडीएफ चाहिए क्या आपको? सॉल्व वाली जो सेव की है उसमें ना, वही दे दूंगा, सेव कर रखिए, भेज दूंगा। वही टेलीग्राम वाला ग्रुप ज्वाइन कर लिया ना आपने? डालता हूं उसमें, डिलीट कर देता हूं डालने के बाद, तो करूंगा ही डिलीट, और क्या परमानेंट ढूंढना पड़ी रहेगी उसमें, कंफ्यूजन क्रिएट होगा भाई। वो तो रहेगी, आप डाउनलोड कर लेंगे तो ठीक है, नहीं तो डिलीट। वो तो क्लास से पहले और क्लास के बाद मिलेगी, उसके बाद डिलीट। आपने तो सेव कर लिया ना, बस। लिंक लिखने की चीज होती है, आप लिख दोगे लिंक, आप बताना किसी चीज का लिंक, मैं लिखता हूं यहाँ पे, लिंक लिख दो एक बार, ये फोन नंबर है, लिंक लिख दो, हद कर दे, लिंक लिख दो। लिंक आप देखें कभी वेबसाइट का, देखें www
एच क्यू पी एस आर बी डैश स्लैश ये है? हाँ तो इसीलिए तो मना कर रहे हैं आप। हमारी टीम में इतने सारे मेंबर हैं, किसी को भी मैसेज करोगे, मेरे को भी मैसेज करोगे, मैं भेज दूंगा लिंक, ठीक है। ग्रुप पे डाला है, कई बार डाला है ग्रुप पे, आप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं। आप बताइए जी, आपसे हो गया सवाल? नहीं, मन नहीं कर रहा। अच्छा मन नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। बरेली तुम बताओ, नहीं हुआ? तुम आजकल पढ़ाई कर नहीं रहे, तुम्हें दिल्ली की हवा लग गई। ये सहेली है तुम्हारी? ये तो सीरियस है पढ़ाई को लेके, तुम भी हो जाओ, चश्मा बन जाएगा फिर तुम्हारा। जब बच्चा पढ़ाई में सीरियस हो जाए चश्मा से पता लग जाता है। मैं भी ऐसे ऐसे गधों को जानता हूं जिन्हें कुछ नहीं आता और चश्मा लगा हुआ है, ठीक है। क्या है यार ये पबजी यार? हैं? भाई मेरे पास और बहुत काम है। मेरी 8 मिनट एक घर परिवार के पूरे महीने के खर्चा चलाने के लिए काफी है, तो मैं क्यों ना वो 8 मिनट काम करके किसी घर का खर्चा चला दूं। इतने सारे लोग मेरे जान पहचान में हैं जिनके घर के खर्चे तक नहीं चल रहे, तो मैं अपने जीवन के 8 मिनट वहां देना चाहता हूं, फालतू जगह नहीं, ठीक है, समझे। मेरे खुद के रिश्तेदारों में और घर में ही है लोग जिनके इतने बुरे बुरे हालात हैं कि 5 रुपए का जीरा, और वो जब आता है जब तेल रख गया होता है कढ़ाई में, तब समझ गए। तो मुझे ऐसे कोई पबजी और सब्जी की जरूरत नहीं है। क्या है हेड 3, उसके बाद 214। अभी हमारी आपकी बात हुई थी कि हम यहाँ पे, देखिए आपके ऊपर है, आप चाहे तो यहाँ 0 ले लो चाहे 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको पता है कि आपने 7 से किसी संख्या को भाग किया है और 0 भागफल बचा है और 4 रिमाइंडर है, तो 7 गुणा 0 प्लस 4 यहाँ कितना होगा? 4। 7 गुणा 0 प्लस 4 आएगा ही नहीं। अरे एक संख्या को आप 7 से भाग कर रहे हो, यहाँ 0 बच रहा है, रिमाइंडर 4, यानी संख्या 4 होगी, ठीक है। अब दोबारा में 4 चौक 16 और 1 17, और 17 थे 51 और 2 53, यानी कि संख्या 53 आ गई। अब आप बताइए 84 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा? 53 ही उत्तर आ जाएगा। इनके साथ 1 लेते हैं यहाँ पे, पता है, तो भी सेम उत्तर आता, लेकिन उससे, हाँ लेकिन उससे पंगा क्या फंसता है, जैसे आप 1 लेते हैं 4 1 2, तो 7 एकम 7 और 4 11, 11 चौक 44 और 1 45, 45 से 135 और 37, 137 को आप 84 से भाग करिए, कितना बचेगा? 53 बचेगा, 53 ही बचेगा अभी भी। लेकिन ये अच्छा नहीं है, जबकि आप किताब में भी पढ़ेंगे या कहीं भी पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा, लेकिन ये अच्छा नहीं है। इससे ना डायरेक्ट उत्तर ही मिल जाता है सीधे। बात की गहराई को समझ रहे हैं आप दोस्त? यू आर अंडरस्टैंडिंग द डेप्थ ऑफ माई थिंग। यही चीज आपके दिल छू लेती है, पता है, जब आप कहते हैं कि हम बात को समझ रहे हैं। अल्लाह, कौन सा पीछे वाला सवाल है? इससे पीछे जस्ट अभी पता नहीं क्या करते, कौन कौन कहां से आ रहा मैसेज? ये वाला सवाल, ये तो समझा आया सवाल थोड़ी है। 253 को 7 से भाग किया 1 बच गया, फिर 36 आया 8 से भाग के 4 बच गया, फिर 3 से भाग के 1 बच गया, बस उसको लिख दिया। सवाल थोड़ी है, तो अपनी मर्जी से लिया था। अगर आप ये सवाल समझोगे तो पहले तो ढूंढते रहोगे सवाल लिखा है नहीं, कर कैसे दिया? सवाल कहां लिखा है इससे पहले, फिर आपको डाउट आएगा, बस कर दिया। अच्छा हाँ, एक बार और इसको समझा दें। इधर वाला जो लिखा है ये वाला समझा दें। ये तो हमने समझाया है, अभी दोबारा बता देते हैं, ये तो अभी चल ही रहा है ना, ठीक है। ये 7 से भाग कर रहे हैं लास्ट में, तो हमने कहा क्वोशिएंट, ये फाइनल क्वोशिएंट आपको मानना पड़ता है अगर सवाल में नहीं दिया तो हमने इसे 0 मान लिया। तो आप ही बताइए कि कौन सी ऐसी संख्या है, इसको देखिए लिखते कैसे हैं। अब 7 गुणा 0 प्लस 4, ये गुणा लगाओ, यहाँ प्लस क्यों लगा रहे हैं पता है आपको? पता है ना, वो डिविडेंड बराबर क्वोशिएंट गुणा डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, फिर ऐसे 4 गुणा 4 प्लस 1, ऐसे 17,
3 गुणा 17 प्लस 2 53। अब 53 आ गई वो संख्या। अब यही पूछा है कि उस संख्या को अगर 84 से भाग देंगे तो क्या उत्तर आएगा। आप क्या मिश्रा जी हैं क्या? मिश्रा जी आप तो बदल गए यार, इतने मोटा गए, क्या खा रहे हैं? कह रहे रात को पानी में भीग के बैठे थे फूल गए। ये क्या बारसल है? वो बारसल नहीं होता, छोले कुछ भी। दिन में थे आज आप? वही ज्यादा हंस रहे हैं जो दिन में थे, क्योंकि वो पागल हो लिए हैं बिल्कुल। टॉर्चर सा लग रहा है। अच्छा ऐसे आ रही थी आवाज? वो तो मैंने टाइम पे छोड़ दिया था। इफ द नंबर इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाई 753, if a number is successively divided by 753 leaves remainder 532 leaves remainder 532। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, इफ ए नंबर इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाई 7, क्या बोला, 753 लीव्स रिमाइंडर 532। यदि एक संख्या को 7 5 3 से लगातार भाग दिया जाए, यदि एक संख्या को 7 5 3 से लगातार भाग दिया जाए तो शेषफल 5 3 2 बचता है। इफ द ऑर्डर ऑफ डिवाइजर आर रिवर्स्ड, यदि भाजकों का क्रम उलट दिया जाए, ठीक है, यदि भाजकों का क्रम उलट दिया जाए तो रिमाइंडर्स क्या होंगे? देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर्स? कितना आ रहा है? कितना? 0 to 6। कर देंगे कभी भी जब आपका दिल करेगा, आप बोलेंगे तभी। नहीं, डिलीट कर देते हैं हैंड टू हैंड, अभी है नहीं 16। वैसे भी इसका यूज बहुत ज्यादा है, जिस हिसाब से हम रेगुलर इतनी ज्यादा क्लास ले रहे हैं उतनी क्लासों के लिए नहीं होते, लेकिन हमें 1 साल चल जाए काम हो गया। 1 साल बहुत है। 7 5 तो यहाँ पे हम 0 ही मान लेते हैं।
अब तो नींद आ रही है यार, बहुत देर हो गई। 3 गुणा 0 2, 5 दूनी 10 और 3 13, 13 सत्ते 91 और 5 96। आप ही आज लग रही है नींद बस वैसे। 3 5 7 तो 0 बचेगा 32, 5 से भाग करेंगे 0 6 0 2 6। पता नहीं यार, चाय वाय का देखो जरा, एक रेड बुल लेके आओ यार बड़ी वाली, मैं आज इन्हें खींचूंगा 10 बजे तक। सुनो, तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा मैस बंद हो जाएगा, तो किससे क्या होगा? खाना नहीं, तुम एक दिन खाना नहीं खाओगी मर जाओगी। हम खिला देंगे और बोलो ये लो तुम खाना खाना तुम्हें। मैं घर जाता हूँ तो मम्मी निकाल लेती जेब से वैसे, तू क्या करेगा रख के। सबको खाना ऑर्डर करो पे स्विगी से। वो एक नहीं, वो आ रहा है ना एक, अरे एक वो नई ऐप आई है उसमें 50% ऑफ चल रहा है। मैं एफएम पे बोलो क्या खाओगे, पनीर खाओगे क्या खाओगे? कढ़ाई पनीर, सकल कढ़ाई थी नहीं, कढ़ाई उधर तवा। अरे क्या कुकर बोला कढ़ाई से, कि तू अपने गोरे रंग पे इतना क्यों इतराती है? जमेगा नहीं है? कुकर बोला तवा से कि तू, ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है, कढ़ाई बोली तवा से, तू अंदर से भी काला है और बाहर से भी काला है। तो फिर तवा क्या बोला? तवा क्या बोला, किससे बोला? बनेगा नहीं है। तुम सुनो, तुम पढ़ाई लिख लो, मैं बता रहा हूं तुम्हारा भी तवा बना दूंगा मैं। तवा पनीर खाना था ना तुम्हें? मिले बड़ी रेड बुल मंगाना, एक बड़ी रेड बुल बड़ी, 2 मंगा लो। इनका वही रहेगा हमेशा, 2 मंगा लो। उसी में से दे दूंगा 2 घुट पानी मिला के पैक बना के। यही है बस। ठीक है, दे देंगे, आधी पिला देंगे, ठीक है, टेंशन मत लो। यार तुम ये बताओ, तुम आज क्या सोच के आए हो कि आदमी आएगा तो जो 4 घंटे में इसने हमारी जनकी अब हम करेंगे, ये सोच के आए थे तुम? हर बात का उल्टा जवाब दे रहे हो। और ये हम उमर तो मौन व्रत पे था, अब इसका मुंह खुल गया। आपको प्यास लगा, ये लो पानी, मेरे पास खुद नहीं है, मैं अपना गिलास दे रहा हूँ आपको। भैया को पानी दो, ये लो पानी दे देना पीछे। नहीं नहीं, ऐसे ही दो इनको। हम उमर, आपने क्लास का माहौल खराब किया हुआ है, बताए। और तो मैंने कुछ नहीं बोलो। ये महिलाओं जैसी एक्टिंग क्यों कर रहे हो? देखो तुरंत जवाब आता है कि रे 4 लोगों के बीच में रहता, आदत हो गई इसको। a natural number when divided by 2, 3, 4, 5, a natural number when divided by 2, 3, 4, 5 and 6 leaves
ए क्या लिखा आपने कि नेचुरल नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 2, 3, 4, 5 एंड 6 लीव्स 1, 2, 3, 4 एंड 5 एज रिमाइंडर रेस्पेक्टिवली. 1, 2, 3, 4 एंड 5 रिमाइंडर्स रेस्पेक्टिवली. जब एक प्राकृतिक संख्या को 2, 3, 4, 5, 6 से लगातार भाग दिया जाता है ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5 रिमाइंडर बचता है. यदि उस संख्या को 7 से भाग देंगे, यदि उस संख्या को 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, जबकि फाइनल क्वोशिएंट 1 है. इनके उत्तर पहले आ गए. जबकि फाइनल क्वोशिएंट 1 है. फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन कितना 0 आ रहा है. सीरियसली बताओ, पागल मत बनाओ, सच सच बताओ कितना आ रहा है. 1 आ रहा है. ये बच्ची बहुत इंटेलिजेंट है भारती, मुझे पता है इसे निकाला होगा सही होगा. 2 आ रहा है तुम्हारा. अब ये जितनी भी टॉपिक्स की एक्स्ट्रा क्लास लग रही है ना, तो जितने लोगों का पहले हो गया आप एक बार जरूर आओ, देखो आप अपने आप को तैयारी में लेके आओ. घर बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, तैयारी के बीच में लेके आना है. तो है 0 आ रहा है. देखते हैं कितनी संख्या है टोटल, किस किस से भाग किया हमने पहले. 2, 3, 4, 5, 6 नहीं, और एक ये बचा है. और यहाँ पे रिमाइंडर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 4. चलो देखते हैं ना, एक बार देखो पहले ये सही लिखा है मैंने. 2, 3, 4, 5, 6, 1 और 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, ये ठीक लिखा है. ठीक है, तो अब आप देखो नंबर क्या होगा. 6 गुणा 1 प्लस 5 11, 11 में बन 55 और 4 59, 59 गुणा 4 और 3 60 से ही भाग कर लेते हैं. 247 पूरा कंप्लीट. 239, 1439. अब इस 1439 को आपको भाग करना था 7 से. बहुत लंबा सवाल पूछा था मैंने. 7 दूनी 14, 0, 39, 7 पंजे 35, तो 4 बचेगा लास्ट. 4 आ रहा है. आपसे हो गया था जी, वेरी गुड. हाँ नहीं, तो वो ऐसे सब पे नहीं होगा कि आप 0 और 1 रखोगे और सब पे उत्तर सेम आएगा. मैं वो पहले बता दूं, अगर नहीं दे रखा, जैसे आप देखो अभी आपने एक सवाल करा था 46 और 23 वाला, वहां पे दोनों ही केस में 22 आ रहा था, लेकिन बाकी फिर मैंने जैसे सवाल बदला तो नहीं आ रहा था. तो जिसका मतलब जिसमें फाइनल क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है उसमें आप जो मर्जी भी रख लेना, 0, 1, 2, 3 उत्तर सेम ही आएगा. लेकिन जिसमें फाइनल क्वेश्चन दे रखा है इसका मतलब उसका उत्तर उस पर डिपेंड करेगा. बात समझ गए आप. उस केस में 0 नहीं कर सकते, नहीं तो फाइनल क्वेश्चन का मैथ खत्म हो गया. क्या लिखा है इसमें पता नहीं. ये कह रहा सर बार बार खाने का नाम मतलब भूख लग जाएगा. पक्का बिहार से भूख लग जाएगा क्या होता है, लग जाएगी होती है. भूख लग जाएगा हैं, पता नहीं. हाउ पीपुल आर स्टडिंग हेयर, कैसे कैसे लोग पढ़ रहे हैं भगवान जाने. हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, ये सक्सेसिव रिमाइंडर नहीं, सक्सेसिव रिमाइंडर.
प्लीज बात ना करें, नहीं तो सम्मान के साथ अच्छी बेइज्जती की जाएगी। इसके बाद लिखें आप, हमूमन ने गिलास फेंका है पीछे से। रुक जाओ भी, ये लोग बोलेंगे तुमने गिलास फेंका है पीछे से। n is a natural numbers, n is a natural number, n is a multiple of 8 है क्या? n is a natural number, n एक प्राकृतिक संख्या है, एंड n इज मल्टीपल ऑफ 8, और n 8 का मल्टीपल है, 8 का गुणज है। n एक प्राकृतिक संख्या है और n 8 का मल्टीपल है, n 2000 से छोटा है, n लेस देन 2000, n लेस देन 2000, n leaves the remainder, ठीक है मैं छोड़ दूंगा कोई बात नहीं। तो आपको पता नहीं था आप क्यों कर रहे हो इतनी क्लास, और अगर कर रहे हो तो आपको खाने की व्यवस्था अपनी ध्यान रखनी चाहिए। हम पे आप क्यों डिपेंड हो? हम पे आप पढ़ने के लिए डिपेंड हो तो ठीक है, आप खाने के लिए डिपेंड हो। मैं भी घर से 2 पराठे खा के चला हूं सुबह, हैं? n leaves remainder 2, 4 and 5 on being successively divided by 5, 6 and 7। अच्छा सवाल है, ध्यान दो एक बार। n leaves the remainder 2, 4 and 5 on being successively divided by 5, 6 and 7। n एक प्राकृतिक संख्या है, ये आपकी कॉपी में नहीं है क्या? है या नहीं? नहीं है, अच्छा ये अच्छा सवाल है, लिख लो। n एक प्राकृतिक संख्या है और n 8 का गुणज है, n 2000 से छोटा है, n को 5, 6 और 7 से लगातार भाग करने पर, n को 5, 6 और 7 से लगातार भाग करने पर शेषफल क्रमशः 2, 4 और 5 बचता है। ठीक है, 5, 6 और 7 से लगातार भाग करने पे शेषफल 2, 4 और 5 बचता है। तो हाउ मेनी वैल्यू पॉसिबल फॉर n, n के कितने मान संभव हैं, n के कितने मान संभव हैं? जो भी बच्चा बताएगा ही विल बी माई लवेबल चाइल्ड। n के कितने मान संभव हैं? हाउ मेनी वैल्यू पॉसिबल फॉर n? ठीक, कितने? 5 वैल्यू 100 से 5 वैल्यू, वेरी गुड। आप ये हर की पौड़ी भी है क्या इधर? सब आए थे वो? अच्छा है, क्या हो गया? रेड बुल छोटी वाली है,
यार नहीं, छोटी वाली नहीं पीऊंगा फिर। 1.5 और बड़ी क्यों नहीं मिल रही वैसे? मेरा बड़ी का हिसाब बना हुआ है, फिर मुझे आइडिया नहीं लगेगा ना, ज्यादा पी लूंगा तो। चलो तुम 2 ले आओ, तुम 2 ले आओ, मैं आज 2 ही पीऊंगा। और ठंडी मत लाना बिल्कुल भी। ठीक है, सुनो, तुम्हारा अपना स्टैंडर्ड है, मेरी जिंदगी वैसी बिना नशे की इतनी झूमते, मुझे जरूरत नहीं है तुम जैसा लोगों की तरह, समझ गए? ट्राई करना चाहिए, ट्राई करने के लिए और बहुत चीजें हैं, तुम सोच भी नहीं सकते क्या क्या है। ठीक, ट्राई करना चाहिए। अरे हाँ, शकल बता रहे इनकी, जिंदगी अपने आप में एक नशा है, लड़खड़ा के जीने में क्या मजा है, समझ गए? हाँ, दुखी हम दुखी हैं। ये इन्हें देखो, खाली दांत फाड़ने से सुखी नहीं हो जाता आदमी। हाँ हाँ, तुम्हें बहुत पता मेरी टेंशन का। पहली बात तो तुम्हारा उत्तर गलत है, मुंह मत फाड़ो, बिल्कुल गलत है। 5 है, देखेंगे 5 आएगा, फिर बोलना मत तुम। हाँ, ये तो टायर है ना, पंचर हो गया, बदल देंगे, तुम्हारे हिसाब से चलेगा, गणित है ये भाई, समझा दो तुम। हाँ, फिर कहीं आप बीच में आओ, किससे भाग कर रहे हैं? निकाल दो, मैं कांस्टेबल गिरी। 4-5 ग्रुप डी है, ठीक है, 2 और ये कितना फाइनल क्वेश्चन भी दिया हुआ है? नहीं, फाइनल क्वेश्चन फिर आपने क्या करा? 1 0 में कैसी बात कर रहे हो तुम? पागल तो नहीं हो? 0 मान लिया तुमने, बिल्कुल पागल हो क्या? कुछ तो मानना पड़ेगा, हमें तो पता नहीं ना एन कितना है, तो मैंने के मान लिया फाइनल क्वेश्चन। तो 7 के + 5, क्योंकि मैं तो कई सारी संख्या देखनी है, 0 मान लो एक ही संख्या नहीं बन जाएगी। और ये 6 7 42 के + 34, और ये 5 210 के, 210 के + 172, ये आ गया 210 के + 172। इतना लिखो पहले, इतना ठीक है कि नहीं? चीकू जैसी खुशबू कैसे आ रही है? कौन खा रहा है? कोई खा रहा है आप में से? सैनिटाइजर किए संतरा? नहीं, क्यों खा रहे हैं संतरे के लिए? बाकी और लोगों को भूख नहीं लगी खुशबू से? मुझे ही भूख लग रही है। अब देखिए बात क्या है, मेन बात क्या है यहाँ पे कि भाई संख्या आपने क्या करनी है, 2000 से छोटी है। तो अगर मैं यहाँ पे कितना रखता हूँ, मान लेते हैं 9 रखा मैंने की वैल्यू, 9 दूनी कितना हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, 1809 8 रख सकते हैं, के 8 तक रख सकते हैं। के कहां तक रख सकते हैं? 8 तक, के 8 तक रख सकते हैं, 8 तक। समझना, बहुत ध्यान से समझनी पड़ी। लेकिन इसने बोला है कि संख्या इज द मल्टीपल ऑफ 8, यानी कि जो ये n है ये 8 का मल्टीपल भी है। तो 8 के मल्टीपल के लिए हम कैसे करते हैं? जैसे आपको पता है कि भाई 8 से 210 में कितने की कमी है? कितनी संख्या? 200। 208 के तो कटी जाएगी, 208 के कट जाएगी, 2 के रह जाएगी जो नहीं कटेगी, प्लस इसमें 72 कट जाएगी, 100 में 96 कट जाएगी, तो यानी कितना बचेगा? 168 कट जाएगी, और रह कितना जाएगा? 4। 2 के + 4। मैंने कहा कि के मैं 8 तक ले सकता हूं, उससे ऊपर नहीं ले पाऊंगा। तो के अगर मैं इसमें 1 रखता हूं तो भी 8 से नहीं कटेगी, 2 रखता हूं तो 2 दूनी 4 और 4 8, के मैं 2 रख सकता हूं, के 2 रख सकता हूं। 3 दूनी 6 और 4 10 नहीं कटेगी, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8 और 4 12 नहीं कटेगी, 5 दूनी 10 और 4 14 नहीं कटेगी, 6 दूनी 12 और 4 16 कट जाएगी, के कोमा 6 पे कट जाएगी, 7 दूनी 14 और 4 नहीं कटेगी, 8 दूनी 16 और 4 भी नहीं, किसी पे नहीं कटे, केवल के 2 माने 2 और 6। उन लोगों ने जिन्होंने क्या है ना, के को सीधे देख लिया, 8 तक कितना भी रख सकते हैं, देखा ही नहीं। बताओ आप ऐसे कैसे आप कर सकते हो? आप बहुत पागल हो अगर आप ऐसा कर रहे हो। तो हमें ये भी देखना था कि 2000 से छोटी है, और हमें ये भी देखना था कि 8 का मल्टीपल है, दोनों बातें हमें देखनी थी। तो ओनली 2 4 2 और 6 पे जो मान आएंगे, 2 वैल्यू पॉसिबल है सर। कितने वैल्यू पॉसिबल है? 2। बहुत अच्छा सवाल था ये। आप क्वेश्चन 0 मान लेंगे तो बचता क्या है? फिर 0 मानिए, फिर आप 1 मानेंगे, फिर आप 2 मानेंगे, 3 मानेंगे, 4 मानेंगे, ऐसे मानते रहेंगे आप। 8 तक जब तक मान लेंगे तब पता चलेगा आप संख्या 2000 से ऊपर चली गई।
बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगी? इससे अच्छा पहली बार में के मान लेते हैं और बाद में फिर के पुट करते रहेंगे 1 2 3 4 5 6। तुम बताओ भाई, ओए छोटू, तुमसे पूछ रहा हूं, तुम्हें समझ में आ गया सवाल? अब तो ऐसे ऐसे मैसेज आ रहे हैं सर, मैं माथा दर्द कर रहा है। एक लड़का क्या लिख रहा है कि मैं जितने एक्सपेक्ट कर रहा हूं उतने क्वेश्चन हम नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज इंक्रीज योर स्पीड। भाई इसका भी अपना जलवा है और क्या। हम उम्र नहीं करेगा ऐसी हरकत है। हम उम्र पे मुझे भरोसा रहता है कि किस हद से और किस हद तक जा सकता है। नहीं, अपना बच्चा। एक सवाल लिखे। एक सवाल लिखिए। अब नॉर्मल सवाल लिख लीजिए, 2 4 सवाल कर लेते हैं। थक तो नहीं रहे ना? वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अरे नहीं, कहो ना कहो ये आंखें बोलती हैं, अरे छट देनी फट देनी खींच के तमाचा, ही हंस लेनी, ही हंस लेनी रिंकिया के पापा। चलिए सवाल लिखिए, थोड़ा मनोरंजन हो गया। अब चुपचाप सवाल लिखिए। ए नंबर p इज डिवाइडेड बाई, गिलास देना। ए नंबर p इज डिवाइडेड बाई ए नंबर p इज डिवाइडेड बाई 111 लीव्स रिमाइंडर 7, लीव्स रिमाइंडर 7, लीव्स रिमाइंडर 7। फाइंड द remainder when 6p is divided by, find the remainder when 6p is divided by 6p is divided by 6p is divided by कितना लिखा? 74। भाई रेड बुल है, कुछ नहीं है, मैं इसीलिए तो खुली रेड बुल नहीं लाता। ये तो खुली सस्ती आती है, फिर आप कुछ और समझोगे। लो 2 घूंट पी लो, भैया को दे दो, इतनी काफी है तुम्हें, इसी में रॉन्ग डे। सर हालत खराब हो रही है, तो क्यों हो रही है हालत खराब? बताओ तो। आपको नहीं पता था कि क्लास है? आपको मैसेज नहीं आते क्लास है? हालत खराब हो रही है। मैं कोई रहम नहीं करने वाला हूं आप पे, पहले सुन लो आप, ठीक है? बहुत रहम किया मैंने अब तक। 42। यार हिंदी में एक संख्या, कितना छोटे सा सवाल है जिसकी आप हिंदी नहीं कर पा रहे। एक संख्या p जिसको 111 से भाग दें तो शेषफल 7 आता है। एक संख्या p जिसको 111 से भाग दें तो शेषफल 7 आता है। उसी संख्या यदि 6p को 74 से भाग देंगे,
ठंडी है, कितना बचेगा? यानी P बराबर 111x प्लस 7। जब 6P की बात आएगी तो हम इसको क्या लिख लेंगे? 6 गुणा 111 प्लस 42। तो जब आप इसको 74 से भाग देंगे, देखिए 74 में 37 आता है, 37 इसमें आता है और 2 यहाँ से पकड़ लेगा तो ये कट जाएगा पूरा है नहीं। तो कई बार ऐसा भी सवाल आ जाता है कि जैसे अभी आपने तो देखा 111 यार 74 से नहीं कटा, लेकिन 6P दे दिया तो कट जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा? खाली 42। मान लेते हैं यहाँ पे 17 होता, 7 की जगह 17 होता तो 17 चेक के 102 आ जाता है यहाँ, तो 74 से भाग देते तो रिमाइंडर कितना आ जाता? 26, ओ 28, 26 और 2 28। तो अलग भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि एक बार और भी भाग जा सकता है, यहाँ पे तो भाग गया नहीं एक बार, लेकिन वैसे जा सकता है। तो ऐसा सवाल आपके दिमाग में रहना चाहिए, मतलब कि होना चाहिए था ये सवाल आपसे। हैं क्या कह रहे हो आप? बी की वैल्यू, हाँ आप जो मर्जी ले लो यार। चलो चलो बात ना करो, अगला सवाल लिखो। सर पक्षपात नहीं, सबको 2-2 घूट दो, सबका मालिक एक है। चलो छोड़ देंगे, अभी बाहर बारिश हो रही है, जाओगे कहाँ? बारिश हो रही है, मानो तो बारिश हो रही है बाहर। यार आप जा रहे हो हमें छोड़ के ऐसे, समझो तो। फिर अब कब आओगे? कल तो ज्योमेट्री की भी क्लास है ना। ज्योमेट्री नहीं आएंगे? रुको तो बैठो भैया, कहाँ जा रहे? लाइव पढ़ाने आऊंगा और 1.5 घंटे की 3 क्लास रखूंगा। और आज जैसे सवाल 2 घंटे में कराए थे 15, तो कल 1.5 में कराऊंगा 15, तो 45 सवाल करेंगे। नहीं, आधा घंटे का गैप मिला आपको। आप मुझे बता दो कि कितने से कितने बजे तक रखूं क्लास। सुनो ऐसे रखता हूँ सुबह, अरे ऐसे नहीं, मुझे भी तो जगना होता है। मैं करूंगा 12 से 1.5, फिर आधा घंटे का गैप, फिर 2 से 3.5, फिर आधा घंटे का गैप, फिर 4 से 5.5, फिर आधा घंटे का गैप, और फिर 6 से 9। क्वेश्चन पहले दे दो, आज दे दूं क्वेश्चन रात को ही? आज नहीं हो पाएंगे रात को तो यार, कल सुबह आने से पहले। जा रहे हो ऐसे तो मेरे को इतना दर्द लगता है, तुम ऐसे पढ़ रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ कि तुम कहीं छापा वापा मार लो, डाका वगैरह डाल लो, तुम्हें पढ़ना ही ना पड़े, तुम्हें पढ़ना ही ना पड़े। सर रात भर बिठा लो लेकिन कुछ खिला दो, बताओ। ठीक, देख रहे हो इसके पॉइंट देखो, तो मैं इसकी कांस्टेबल की नहीं निकालूंगा भाई। यो पॉइंट 2 तरह के, मैं पॉइंट 6। अच्छा